राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। इसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान को भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। देवयोग से वह चादर ओढ़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्ति की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। होली का त्यौहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा त्यौहार है, जिसमें अध्यात्म का अनोखा रूप झलकता है। इस त्यौहार को रंग और गुलाल के साथ मनाने की परंपरा है। इस त्यौहार के साथ कई पौराणिक कथाएं एवं मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। होली का त्यौहार भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से मनाया जाता है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो यह वैदिक काल से मनाया जा रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का पूर्व जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंगोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा हुड़दंग और रंगोत्सव का यह भी कारण बताया जाता है कि नरसिंह रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप नामक महासुर का वध कर भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। अब साथियों एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। महाभारत काल यानी कि द्वापर में युधिष्ठिर को प्रभु श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई थी। एक बार श्री राम के पूर्वज रघु के सामने शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई नहीं मार सकता था क्योंकि उसे एक वरदान था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया और वह असुर मारी गई। कहा जाता है कि इसके बाद से बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में होली मनाई जाती है। होली सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई द्वापर युग यानी कि श्री कृष्ण के युग में। पौराणिक कथा के अनुसार कंस को पता चला कि श्री कृष्ण गोकुल में है, लेकिन यह नहीं पता था कि कहाँ पर है। इसके बाद उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने को कहा। पूतना वेश बदलकर स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराती थी, लेकिन कृष्ण ने दुग्धपान करते हुए ही पूतना के प्राण खींच लिए। पूतना के वध पर खुशियां मनाई गईं और यह एक कहानी भी होली से जुड़ गई। हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में खुशियां हैं, लेकिन इसके पीछे गंभीर संदेश भी है। जैसे कि दिवाली अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है, वैसे ही होली भी
इस त्योहार का स्पष्ट संदेश है कि घमंड अच्छा नहीं होता, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता। जो भी विधि के विधान को नहीं मानता उसे कोई बचा नहीं सकता। जैसे होलिका या हिरण्याकश्यप वरदान के बावजूद भी मारे गए। सतयुग की एक छोटी सी पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग होते हैं। हमारे शास्त्रों में एक युग लाखों वर्षों का बताया गया है। सतयुग करीब 17,28,000 वर्ष का है। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का है और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का है। तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होना है। इस हिसाब से ही गणना कहती है कि होली 39 लाख वर्ष पहले सतयुग से मनाई जा रही है। तब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्याकश्यप का वध किया था। त्रिदेव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। ब्रह्मा सृजक हैं, विष्णु पालनहार हैं, तो शिव संहारक हैं। इसके साथ ही विष्णु संतुलन बनाए रखने के लिए भी समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र है। सतयुग में उन्होंने मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वाराह और नरसिंह अवतार लिया। तो त्रेता में वामन, परशुराम और श्री राम का अवतार लिया। द्वापर में वह श्री कृष्ण रूप में भक्तों के बीच आए। कलयुग में वह कल की अवतार लेंगे। वह समय कलयुग और सतयुग के संधिकाल का होगा। अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हुई है। प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संहार करते हैं, तो अपनी लीलाओं से जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। होली का त्यौहार भी कुछ ऐसा ही है, जिसका आरंभ सतयुग में भगवान के नरसिंह अवतार के समय हुआ था। तो साथियों, आप सभी मिलकर होली को मनाएं और हिरण्याकश्यप, प्रहलाद और भगवान श्री कृष्ण की कथा को भी अवश्य सुनें। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप होली को अपने परिवार के साथ मिलकर मनाएं। सबसे प्रचलित कथा सतयुग में होलिका दहन की है, लेकिन बाद के युगों में भी यह उत्सव अलग अलग समय पर मनाया जाता रहा है और इससे अन्य कथाएं भी जुड़ती गई हैं। होली की एक कामदेव की कहानी है। पार्वती शिव से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन थे, लेकिन खुद ध्यानमग्न शिव ने काफ़ी समय तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कामदेव से रहा न गया और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्पबाण चला दिया। ध्यान भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। इसके अलावा इसके अगले दिन क्रोध शांत होने पर शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया।